नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय करनाल के आरके पुरम इलाके में खड़े हैं और आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं एक लड़की की जिसका नाम रजनी है। और आप बता दें कि ये इटली से कुछ महीने पहले ही हिंदुस्तान आती हैं और उसके कुछ महीने बाद उनके पति भी आते हैं। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा मामला सामने आया है कि अब आज के समय जो कि जानकारी मिली कि ये लड़की जो है इनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि ये आज से 5-6 महीने पहले ही इटली से हिंदुस्तान आती हैं। और यहाँ पर सभी परिजन आप देख सकते हैं इस लड़की के, रजनी के, जो कि बता रहे हैं कि लगभग 10 साल पहले रजनी की शादी हुई थी और शादी हुए लगभग 10 साल के बाद जो है ये इटली में ही सेटल थी अपने पति के साथ। और अचानक से इन्हें खबर मिलती है कि इनकी जो परिवार की यानी जो बेटी है उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में ये भी चीज़ सामने आई कि रजनी के जो माता पिता हैं वो बचपन में गुजर गए थे, लेकिन उन्हीं के ही कज़न ब्रदर हैं जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया और उनकी शादी करी। इस समय हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र पाल। तो ये रजनी जो है ये आपकी क्या लगती है? ये वैसे मेरी बहन है, चाचे की लड़की है, पर वह मेरी बेटी भी है। तो ये कैसे अचानक से उनकी मौत हो गई? आपने पाल पोस के बड़ा किया था, शादी की थी, इटली में सेटल थे, अच्छी खासी फैमिली, खुशहाल फैमिली थी, अचानक से कैसे डेथ हो गई? इन्होंने इसको कुछ ना कुछ खड़ा के मारा जी। हमारे को तो कह रहे इन्होंने खुद जहर खाया, पर हमें लगता नहीं ये खुद जहर खाने वाली नहीं थी जी। इसको तो जहर खड़ा के मारा गया जी। इसने किसी मीठे चौड़े में या किसी चीज़ में खाने में खड़ा कर मारा जी इसको जी। इन्होंने इसकी हत्या करी जी। और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। आज तक की 25-26 दिन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब तक इनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है। अब तक इसको ये करे ना ये हत्या है ना ये आत्महत्या है। इसको तो ये तो ट्रैक आया, इसको तो पेट में दर्द होया, जबकि सारी सरासर झूठी है, झूठी तफ्तीश चल रही है। कोई भी सच्चाई नहीं। अब तक 25 दिन में कुछ नहीं कराया, ना उनको पूछताछ बुला के करी, ना उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करी, जबकि यह सरासर आत्महत्या इसने मामला या हत्या का है। जो भी है पुलिस ने निकालना चाहिए तब तक। शादी हमारे हमें तो पूरा शक है कि इसको मतलब किसी चीज़ में खड़ा के इसकी हत्या की गई है। शादी और परिवार कहाँ के पर हुई थी इनकी? इसकी शादी धनौरे लाडवे में हुई थी जी। लाडवा में, धनौरा के अंदर हुई थी। धनौरे के अंदर हुई थी जी। हमने शादी यहाँ मन्नत पैलेस रंबा में करी थी, धूमधाम से इसकी शादी करी थी। तो ये जब आपने मतलब आपको ये पता लगा तो मतलब क्या कुछ आपके दिमाग में आया? क्या आपके मतलब फैमिली में कोई पहले से कोई ऐसी कोई बात थी पति पत्नी के बीच, जैसे कि आपने आरोप लगाया है कि भाई उनके परिवार वालों ने जो है इसको झगड़ा हुआ था जिनका जी, 4-5 बार झगड़ा हुआ जी। इनकी बहन और इनके बड़ोई हो जाएगा जी। इनको कई बार वहाँ भी समझाया गया था, उनके पास रही भी है 3 दिन एक बार जी। कई बार इनके झगड़े हुए जी बीच में जी। हमने इसको मेरे बेटे ने इसको फ़ोन भी दुआया था जब भी इनको झगड़ा हुआ जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब झगड़ा क्या मतलब ज़्यादा जैसे किन चीज़ों को लेकर ज़्यादा झगड़ा ये होता है? बच्चे के उसके भी कारण, बच्चा न होने के कारण इनको परेशान करते, ताने मारते थे सारे जी। अच्छा, परिवार के अच्छा, 5-6 बच्चा नहीं था इन्हें कोई? इनके कोई बच्चा नहीं था जी। 10 साल हो चुके थे शादी को? इसकी शादी को 9 फरवरी को 9 महीने हो गए जी। 9 साल हो गए थे 9 पूरे जी। साल हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। बच्चा कोई नहीं था, तो मतलब आप कह रहे हैं कि उसके ताने वगैरह मिलते ताने वगैरह मिलते थे, इसको परेशान करते थे जी। थे? इनके पति का क्या नाम है? इनके पति का नाम बलदेव है जी। बलदेव है। और परिवार के और अन्य लोग में कौन कौन है? परिवार के सदस्य के हमने तो 2 ही का नाम लिखवाया जी। बाकी इनके सदस्य, इनकी बहन भी वहीं रहती है, इनकी जी। इनकी जो ननद है और इनका भांजा वहीं रहता है शुरू से ही जी। शुरू से वहीं पढ़ाई कर रहा है जी, वहीं लेट्स कर रहा है जी। हमें तो नाम दिए, पर बाकी उनके साजिश में सारे शामिल है जी। पुलिस ने कुछ भी पूछताछ नहीं करी। हमें तो सिर्फ 2 के नाम लिखवाए थे, बाकी इन्होंने पूछताछ करते थे, अपने आप पता लग जाता। सभी की फ़ोन की वहाँ लोकेशन भी है। इनको साथ में वे थे भी जी, उस दिन जी हाजिर थे जी सारे जी घर के जी। उन्होंने सारा ने मिलकर कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा जी। तो आप बता रहे हो जिस तरीके से कि ये 30 तारीख को यानी 30 जुलाई को ये आपके घर थी, 30 जुलाई को ये निकलती हैं घर से और अगले दिन ही आपको खबर मिल जाती है कि हमें तो बहुत बुरा लगा जी। उस टाइम पे हमने पता नहीं था जी, इनके नाम से ये पता था जी। अभी इनका ससुर जो है वो बीमार है, वो शायद गुजरा होगा जी। हमें तो अचानक इसकी खबर मिले जी, हमारे पास सहन नहीं हो जी। और अब कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे जी, कोई पूछताछ नहीं कर रहे, ना इसकी तरफ कोई तलाश कर रहे कि भी क्या है क्या मामला, ना पूछताछ बिठा के इसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही अब तक जी। तो जो पति हैं इस समय कहाँ हैं इनके? इनके पति घर पे हैं जी, अपना आराम से बैठे जी। हम मुद्दई अपना धक्के कह रहे जी, मुद्दई को थाने में से भी धक्के मार के निकाल लिया जाओ जी। उनको ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता इसमें, ऐसा चौपड़ा नहीं कह देता है। मत यहाँ से तू हो गई पुलिस में, नहीं तो मैं तेरे को धक्के मार के निकाल देता। साथ वाला था एक मेरा पड़ोसी, उसको भी बोले ना, इसकी भी शर्म करे, नहीं तो मैं तेरे को धक्के मार के निकाल देता अब तक यहाँ से। तो इनका पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ होगी इनकी, क्या कुछ उसके अंदर उसकी आया? पीएमआर रिपोर्ट तो आएगी जी। इसमें डॉक्टर ने वर्बली तौर पे बताया था कि इसमें जहर है। बाकी उनकी रिपोर्ट भी शायद कल्पना चावला वाली शायद मिल गई रिपोर्ट में क्या जहर बताया गया है? हाँ जी, हाँ जी। और उसमें उनकी कल्पना चावला की शायद रिपोर्ट भी पहुंच गई उनके पास जी।
तो अभी फिलहाल जो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, आपने मामला दर्ज हो चुका है? अभी तक तो जीरो तफ्तीश है जी, कोई भी तफ्तीश नहीं है जी। मामला दर्ज हो चुका है? मामला तो दर्ज हो गया था, उसी दिन हो गया था जी। उसके बाद आगे कार्रवाई एक कदम भी नहीं आगे आई जी। किन लोगों पर मामला दर्ज करवाया? सिर्फ 2 ही पर करवाया था जी हमने, तो बाकी शामिल में तो उनके पूरा परिवार है जी इसमें जी। अच्छा, पूरा परिवार हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब 7 सर। जी। क्या नाम है आपका? उषा जी। उषा नाम है। हाँ, मैं उनकी भाभी हूँ जी। आप उनके भाभी हैं? हाँ तो जी। मतलब आप लोगों ने पाल पोस के हाँ बड़ा जी, किया था? हमने ही पाल पोस के बड़ा किया जी। शादी बिल्कुल सारा ही हम कर रहे थे तो जी। सास ससुर का क्या नाम है? उनके रजनी के जी, जी। सास का मेवा देवी जी, ससुर का जोगिंदर सिंह जी। जोगिंदर सिंह। हाँ जी। तो मतलब ये आपको किन किन लोगों से मतलब परेशानी आ रही थी? आप बता रहे हैं कि जैसे कि आपने आरोप लगाया, तो लगभग 9 साल हो चुके थे सास शादी ही को। ज्यादा परेशान और घर वाला जी, ससुर तो बीमार है जी। अच्छा, ससुर बीमार है। हाँ जी। सास की तरफ से परेशानी आ हाँ रही जी, सास जैसे वह यहाँ भी आती थी लड़की जी, जब भी परेशान परोने की उसकी लड़ाई करवाती, भाई क्यों जा रही है अपने घर जी, हम्म। भाई वापिस आवे जी। और जो पति हैं उनके बारे में? अब तो पति भी परेशान कर रहा था जी। ये उनके बड़े बनैया बैठे जी, लड़ाई हुई जी, ये उनके पास गए जी। उन्होंने समझा बुझा गए। जैसे वह एक दिन पहले यहाँ आई जी, वो तो भी मेरे को कह के गई जी, उनके बन जगह पैसे देने थे जी उन्हें 5 लाख। वो मेरे का कह के गई भी मेरे साथ लड़ाई करते हैं, वो उनके पैसे नहीं देते। इस बारे में भी उनकी लड़ाई हो रही थी जी। अच्छा, हाँ, तो उस बात से इसका मतलब क्या ऐसा लेना देना है जिसको आपने मतलब बताया है? आप क्या लगते हैं उनके? मैं उसका जिज्जा हूँ जिसका। आप जीजा लगते हैं किनके? रजनी के जी। रजनी के। तो ये बताइए, पैसों के लेन देन की बात कहाँ से आई हुई है? ये जो मेरा लड़का बाहर गया था जी, हमने उनसे पैसे दिए थे, ठीक है, तो उन भाई वो पैसे बच रहे, हमारे लड़के ने 5 लाख उनको दिए, ठीक है। तो उन्होंने हमारे दिन दिए जी। अच्छा, आपको वापस नहीं ना दिए? जी ना, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर भी कोई कुछ बात भी हो होती है? सका जी। मान लो उसी को कल्ली को पता था जी भी इसने पैसे देने हैं जी, ठीक है। जो उसी कल्ली बंदी को ये पता था जी, मान ले रजनी देवी को जी, कि भाई इसके पैसे इसने देने हैं, वो अगवा थे जी, और तो किसी ने पता नहीं जी। और पैसे घर के किस व्यक्ति को दिए थे आपने? हमने तो जी उसी को दिए थे, बिक्की को जी, ये बलदेव सिंह है जी। बलदेव सिंह। हाँ जी, हाँ जी, बलदेव सिंह क्या कौन लगते हैं उनके? मेरा साडू है जी। सांडू। हाँ जी, इनको संदेश सभी दी गया जी। मरते तो उन्होंने ये नहीं बताया जी, जब वो गुजर गई भी, ये गुजर गई, हमें करनाल से पता लग गया जी। हम गए, 4 किलोमीटर गाँव है। हमने पूछा क्या बात है, कहने का पेट में दर्द है, कभी का अटैक हुआ जी, कुछ नहीं बताया उन्होंने। उसके बाद हम उनकी छत पर भी चढ़े, वहाँ भी उन्होंने सारी छत शुद्ध हो रखी थी जी। तो हम नशा को अभी ना कुछ दिया जी, हमने उसका पोस्टमार्टम कराया फिर। जिस दिन कॉल आपको फिर कॉल आई थी, बता रहे हैं कि उसने कुछ खा लिया है, ऐसे करके कुछ कॉल आई थी? ना जी, हम तो करनाल से कुछ ऐसे आपको क्या? मेरे को कॉल का जी, पहले फोन 91 पर फोन आया जी, विक्की का ही जी, बलदेव सिंह का। उन्होंने कहा इन्हें साड़ी बहन चौथ ने दवाई खा ली, हमारे गांव में बेइज्जती करवा दी, ऐसे गाली दे के वो बोल रहे जी। फिर मैंने उसको पूछा भाई दवाई कहाँ से आई आपके घर? उन्होंने कहा मेरे को नहीं पता। मैंने उससे बोला भी मौसी से बात करवाओ। कहने लगा भाई मम्मी तो इनको पकड़ रही, मम्मी ने बात कर दी। ये कह के फोन काट दिया जी उन्हें। 20-25 मिनट के बाद ही फोन आया जी, भाई ये तो पूरी होगी, गाँव में आ जियो। अच्छा, मतलब 20-25 मिनट बाद दोबारा कॉल आता है? कॉल आता है जी कि ये पूरी होगी जी। ये सत्संग में गए थे उनके भाई जी, इनके पास फ़ोन करा जी, हम गए जी। जैसे फिर को इसका अटैक हो गया, कोई कहता पेट में दर्द हो गया, कोई कहता इसके छाती में पेंडिस का दर्द उठा। बस फिर ये बात करे जी, पहला फ़ोन दवाई का कहा जी उन्होंने। बेटी को कोई प्रॉब्लम थी, मेडिकल प्रॉब्लम? कोई दिक्कत थी? कोई नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं ऐसी थी, कोई बीमारी? नहीं जी, बिल्कुल एक दिन पहले बिल्कुल ठीक गई जी, नॉर्मल, अच्छा, कोई बीमारी नहीं थी जी। तो आप साफ तौर पर किन किन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों का आपने नाम लिया है? सास थी घर जी, उसका घर वाला था जी बलदेव, एक उसकी ननद का लड़का रहता है वहीं जी। और रात को पता लगा जी, सूचना मिली हमने को, ननद भी वहीं आई हुई थी जी रात को जी। ननद भी आई हुई? हाँ, बस बंदा तो ससुर है जी, ससुर तो बिल्कुल बीमार है जी, मंजे बैठा। जी। तो अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? आपने बताया कि पुलिस की तरफ से कोई भी जो मदद है वो नहीं हो रही है, तो आप कौन से अधिकारी से मिले हैं वहाँ पर लाडवा में? एसएचओ को मिले कई बार जी, एसएचओ तो मिल नहीं जाता। एक बार हम डीएसपी साहब के पास भी गए थे, वो कह रहे कार्रवाई करेंगे, पर 25 दिन के अंदर कोई अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं थी जी। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है जिसमें हमारी संतुष्टि हो जगह ना। किसी के बयान है, किसी के जिसके मंदिर में कह रहे थे, मंदिर वालों ने भी कहा आई मंदिर में नहीं आई हुई, कह रहे थे मंदिर में गई है, उन्हें मंदिर वालों की उनकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। मंदिर की कौन सी बात आ रही है सामने? उन्होंने कहा सुबह 8 बजे मंदिर में गई जी वो। रजनी सुबह 8 बजे मंदिर में गई, ठीक है। तो मंदिर से आने के बाद कि उसकी तबीयत खराब होगी क्या, या तो फिर पुजारी जाना जी मंदिर में, उसने प्रसाद में जहर दिया, या उन्होंने दिया, या उन्होंने आप खाया, या उनकी परेशानी से खाया आप भी, उसने खाया अगर खाया तो
मतलब जहर तो साबित हो गया जी, भी जहर तो है। जहर मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें आ चुका है जहर। उसमें अभी इन्होंने लिखन दिया था जी, तो ये वो मधुबन से आने के बाद पता लगेगा क्लियर जी। वो मधुबन के मिश्रा रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा सही तो पूरा जी। और बाकी जो उनके बयानों से और बाकी जो अकड़ रही थी, जैसे नीली पड़ रही थी और वो मरी भी कम से 10-12 घंटे कम से कम पहले। उनके कोई चोट के निशान वगैरह है? चोट के निशान तो हमने कहीं नजर लिया है, उसके कोई निशान नहीं है। खड़ा कर दिया था जी जहर जी, और 10-12 घंटे पहले हमको तो ऐसा लगा जब मरी थी जी वो। अच्छा, हमारे को खबर लेट दी कहने गई, का मतलब है कि उन्होंने खुद जहर नहीं खाया, उन्हें खिलाया गया जी। और वो मरे भी 10-12 घंटे के बाद थी। उसको तो सारा सफाई करके घर साफ करके और उन्होंने सारे रिश्तेदार बुला के बाद में हमारे को सूचना लास्ट में दी गई जी। डेड बॉडी घर में पड़ी उसकी जी, सारी चीज़ और फरस फुरस बेड बुड सारे तकिए तुकिए सब बदल रखे, सब धो रखे। अगर जनाब किसी के घर में डेड बॉडी पड़ी हो, उसने फर्श धोने की फुर्सत हो जी, डेड बॉडी जिस घर में पड़ी हो। तो फिर हम पुलिस में गए जी, SHO पे गए। SHO तो ये बयान हुई जी, बातचीत होती रही। इन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहा, इनसे आगे ये जवाब दिया जी, लेकिन आप एक तो मेरे दोस्त के साथ आ रहे, अरे एक आप स्टाफ के हो गए, नहीं तो आपको भी थोड़ी धक्के मार के मैं बाहर निकाल देता। जी। ये बात मेरे सामने हुई जी। फिर हम DSP के पास गए जी। DSP के पास जाने के बाद में हमने DSP पे इसलिए कंप्लेंट करी। DSP ने के सामने भी वो शर्मिंदा तो हो गया, पसीना पूंझने लग गया, पसीना छूट गया उसका। पर DSP साहब ने भी एक दफ़ा ये नहीं कहा अभी आपने गलत लिफाज कहे, अच्छे कहे या माड़े कहे, कोई जवाब नहीं है। DSP साहब भी बोले कोई नहीं। तो FIR में अभी फिलहाल क्या कुछ है, कौन सी धारा लगाई गई है और किन के मतलब क्या कुछ 328, 302, 34 ये धारा लगाई गई है? हाँ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है, कोई मतलब तफ्तीश नहीं करी आगे कुछ ना। उनके बंसल वालों ने जैसे कहा जी उन्होंने जहर खाया था, सल्फास वगैरह भी खा सकर कई घंटे पहले ही खाई हुई था। जहर कौन सा खाया ये पता चला? वो तो नहीं बता रहे, पर बाकी उन्होंने बताया था भैया, जो वहाँ पर जिन्होंने चेक करी थी, जिन्होंने देखी थी, जो मिले थे उसको रजनी को, वही कह रहे थे अभी इन्होंने सल्फास करके होगी। जी। तो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं रजनी की, जो कि इटली के अंदर ही सेटल हैं अपने पति के साथ, लेकिन पहले ये आती हैं और उसके बाद इनके जो पति हैं वो आते हैं, जिसके बाद ये अपने मायके, यानी क्योंकि जो इनके भाई हैं अब्बू ने पाल पोस के बड़ा किया था, एक तरीके से इनके मायके ही हो जाते हैं। तो ये अपने मायके में होती हैं। तो उसके बाद जब ये यहाँ से निकलती हैं और अगले दिन ही खबर मिलती है कि रजनी ने जहर खा लिया, जिसके कुछ समय बाद कॉल आता है कि रजनी जो है उसकी मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि फ़िलहाल परिवार वालों का ये आरोप है, क्योंकि लगभग 9 साल शादी को हो गए थे और कोई बच्चा नहीं था, उसको लेकर भी परिवार वालों का आरोप है कि उसे ताने दिए जाते थे। इसके अलावा कुछ और भी बातें जो कि परिवार वाले बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उनका कहना है कि पुलिस फिलहाल इस मामले में कोई भी जो है मदद करती हुई नज़र नहीं आ रही, और हमारी अपील है प्रशासन से कि इस मामले में तय तक कार्रवाई ज़रूर करें, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जहर तो ज़रूर आया है, लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि ये जहर उसने खाया नहीं बल्कि उसे खिलाया गया है। तो आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।